जय विश्व बंधु संपूर्ण भगवत गीता। तो अब तक हम पहले अध्याय के 23 श्लोक पूरे कर चुके हैं। 23वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करवा रहे हैं। क्यों? कि ये इस युद्ध में जो दुर्योधन का साथ देने के लिए राजा लोग आए हैं, मैं उन सबको, इन युद्ध करने वाले राजा लोगों को व्यवस्थित रूप से देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कौन कौन आए हैं, किनसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह बात अर्जुन ने अब तक भगवान से कही। बंधुओं, यहां से अब आगे संजय कहने लगे। ये बात अर्जुन ने कही है, संजय बता रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को। अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को अपनी ओर से कह रहे हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणा के सेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कह रहे, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जाकर रथ को खड़ा किया। रथ को लेकर के आगे बढ़ गए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। महाराज, इस प्रकार अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के श्री कृष्ण भगवान रथ को ले जाते हैं। और कहां ले जाते हैं? जहां पर पितामह भीष्म और गुरुवर द्रोणाचार्य थे। ए मुक्ता ऋषिकेशो गुणा केशे न भारत सेनयोर भयोर मध्ये रथो स्थापितम रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के महाराज श्री कृष्णचंद्र ने रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के बिल्कुल समीप जाके रथ को खड़ा किया। सभी राजा लोग उसको देख रहे हैं। सभी राजाओं के, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने पार्थ श्री अर्जुन से उन्होंने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को अच्छी प्रकार देख ले। अर्जुन का विचार था, मैं जब तक इनको भली बात नहीं देख लूं तब तक आप चलाना नहीं। उस बात को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रोक दिया, भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष, और कहा कि अब इन कौरवों को तू भली प्रकार देख। अर्जुन निरीक्षण कर रहे हैं उनका। यहां बात हो रही है कौरवों को देख, कौरवों के लिए। लेकिन जब देख रहे हैं, तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर भयोरपि। इसमें ये 3 पंक्तियां हैं। इसमें 26वां श्लोक पूरा है और 27वें का पूर्वार्ध यानी आधा भाग है। जब अर्जुन उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के देख रहे हैं, इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुजनों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सुहृदों
ये जो नाम लिए हैं मैंने, ये सब गीता में जो दिया गया है उसी के अनुसार उन्होंने उन सबको वहां युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देखा। बंधुओं, अर्जुन की वेदना अर्जुन समझ रहे हैं। अब उन्होंने जब देखा है तो दोनों सेनाओं में अपने ही लोग खड़े हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। किसके? ये ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सुहृद सब किसके हैं? ये अर्जुन के अपने हैं बंधुओं, अपने। अब अर्जुन की स्थिति और संकटमय होती जा रही है कि अपने लोगों को मारूंगा। ये तो सब अब दोनों पक्ष में हमारे लोग खड़े हुए, अपने पक्ष में भी हमारे, सामने वाले में भी हमारे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर अर्जुन तान समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नमिदं ब्रवीत। ये अब पहले अध्याय का ये 27वें का आधा और 28वें का आधा, दो मिलाकर के एक श्लोक बना है। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले, बड़े दुखी हो गए। बंधुओं, अर्जुन कायर नहीं है, अर्जुन कमजोर नहीं है, पर अर्जुन बहुत दयावान है। अर्जुन बड़े कृपा वाले हैं, करुणाशील हैं। यहां युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं में अपने ही लोगों को उपस्थित देख करके अर्जुन को बड़ा मन में पीड़ा हुई और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से इस तरह से उन्होंने वचन कहे। अर्जुनो उवाच। अब ये 28वां श्लोक आधा है और 29वां पूरा। पहले अध्याय का 28 और 29 श्लोक। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते। बंधु, यहां मैं एक नई बात आपको बताऊंगा। संभवतः अब तक अगणित लोगों ने गीता पर भाष्य दिए होंगे अपने, और बंधुओं प्रत्येक व्यक्ति अपने ही मन के विचारों को, अपने ही भावों को प्रकट करता है। तो मैं यहां एक नई बात क्या बताऊंगा, संभवतः किसी ने न कही हो। मैं वो नई बात ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारत में एक ज्वर चलता है, ज्वर। उस ज्वर का नाम है क्या? मलेरिया। संभवतः आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मलेरिया से कोई अनभिज्ञ नहीं है। मलेरिया एक ऐसा ज्वर कि जब आता है ना तो व्यक्ति को बड़ी जोर की ठंडी लगने लगती है, रोम खड़े हो जाते हैं, बड़ी जोर का शरीर जलने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, खड़ा होने कोई समर्थ नहीं होता है। वैसी स्थिति मलेरिया की मैंने जो जहां तक देखा है, मैंने कभी कभी मलेरिया वाले मरीजों को देखा है, कभी ऐसा समय आया तो